पता है तो वो हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे इसको अभी इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया पॉलिसीज को। हाँ, गवर्नमेंट लेवल की रेगुलेशंस नहीं बनी हुई, वो तो पूरा एक प्रोसेस है ना कि आप ये लॉज बना दें कि शहद हो तो इसमें इतना मॉइस्चर होना चाहिए और इसमें इस HMF गर्म नहीं करना चाहिए शहद को, ये सारी चीज़ें। जबकि जो बी कीपर हैं वो मिक्सिंग भी करते हैं शहद की, और जो हम अपने मेंटेनेंस करने के लिए मक्खियों को शुगर सिरप भी देते हैं डर्थ पीरियड में, उस मौसम में जब बाहर कहीं फूल नहीं आ रहा होता, गर्मियों का सीज़न होता है या बारिशों का सीज़न होता है या बहुत सर्दी पड़ने लगती है, तब हमें इन्हें मेंटेन करने के लिए शुगर सिरप देना होता है। लेकिन बी कीपर्स का ये ख्याल है कि जब हम इन्हें शुगर सिरप देंगे तो हमारी शहद की पैदावार डबल हो जाएगी। यानी वो उस वक्त भी शुगर सिरप देते हैं। जो ये कीपर्स हैं ये तब तक इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक कोई पॉलिसीज इनके ऊपर फोर्स नहीं मॉनेटरी फायदा होता है कि वो खाने वाले को तो पता नहीं चलेगा। तो नाज़रीन के लिए हम थोड़ी सी, मैं डॉक्टर साहब के और बात बढ़ाते हैं कि क्या जब सप्लीमेंट फीड करते हैं या थोड़ा सा, तो ये आम लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन चला जाता है, सवाल होता है कि जब आप शुगर देंगे कोई चीज़ और उसको मक्खियों को देंगे कि तो शायद कंटेमिन उसमें चीनी बढ़ जाएगी। तो टेक्निकली जब हम बात करें तो शायद जो है तो उसके अंदर 99% ड्राई मैटर वो शुगर्स होते हैं। तो ये कि जो हम चीनी उसको उसी वक्त किसी वक्त देते हैं तो वो तकरीबन ये है कि शायद का फ्लो शुरू होने से पहले हम रिकमेंड करते हैं कि कभी वो ना दी जाए। अब वो अच्छा, दूसरा ये है कि मक्खी की जो उम्र है, औसत उम्र जो जहाँ जिस शहद पैदा होता है, इन दोनों दिनों में 35 से 45 दिन शहद की उम्र होती है। तो वो फिर साइकिल चलता रहता है। शहद की मक्खियाँ जैसे पहले ही बताया गया है कि 10,000 से लेके 60,000 तक, अगर बहुत अच्छा मौसम है तो 80,000 तक 1 लाख तक मक्खियों की तादाद हो सकती है एक डब्बे के अंदर। और फिर यह है कि वो चलता रहता है साइकिल, वो शायद वो कभी स्टोर नहीं हो सकता उसके अंदर। ये लोगों के ज़हन में ये वो खा जाती हैं। कोई चीज़ जो भी आपने को पालनी है, या तो उसको आप आज़ाद करें या फिर उसकी आप हिफाजत करें। तो जब कुदरती तौर पे उसके अंदर इतनी कंजप्शन है कि वो शायद वो चीनी की बूंद भी नहीं रहती, तो उसके लिए तो फिर ये है कि इसके बावजूद भी ये है कि PARC ये बात कर रही है, अगर कोई कंटेमिनेशन है या कोई ऐसी बात है तो लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं। तो जो बी कीपर है, जिनको ट्रेनिंग दी गई है, फार्मर्स हैं, वो केयर करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट वो ख़राब ना हो, तो वो उसी वक्त ही वो रोक देते हैं। इसलिए वो शहद के अंदर वो एहतमाल बहुत कम होता है। जिस वक्त फूलों से आ रहा होता है रस, उस वक्त हमारी रिकमेंडेशन ये है कि फीडिंग ना कराई जाए। ठीक है ना? ठीक है। उससे पहले आप मतलब कोई 10 दिन पहले या 20 दिन पहले फीडिंग स्टॉप कर दें, क्योंकि अब फ्लो आने वाला है बाहर से हनी का, तो उस वक्त स्टॉप कर देना चाहिए। फिर आपको प्योर हनी मिलता है, अडल्ट्रेटेड हनी नहीं मिलता। ठीक। इसी बात पे मेरा नेक्स्ट सवाल है, मेरे ख्याल में नाजरीन काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि कंज्यूमर्स जो हमारे यूज़ करते हैं शायद पहचान नहीं है हमें नकल और असल की। मार्केट में मेजॉरिटी जो है हमें शिकायत यही मिलती है कि जी नकली है, उसकी कोई पहचान होती है कि वो जम जाता है और उसमें वो शुगर ऊपर आ जाती है, लेयर्स की क्या है, जो केक आ जाता है। असली शहद में ऐसा नहीं होता है। तो ये इसकी पहचान के लिए क्या ध्यान रखना है? कंज्यूमर को पता चल सकता है, उसको वो किसी तरह ये टेस्ट कर सकता है चीज़? अव्वल तो जो शहद जमता है वो खालिस की पहचान है। अच्छा, वो खालिस की पहचान है। ठीक है। और मैं इस प्रोग्राम की तरफ से ये बताना चाहूँगी कि जो शहद आपने लिया और वो सर्दियों में जाते जाते जम गया, 8 महीने बाद 6 महीने बाद पूरा जैसे एक मक्खन के डेली की तरह वो बन जाता है, तो वो प्योर शहद है आपका। उसमें मिलावट नहीं है। जिसमें मिलावट भी होती है वो जमता ही है, या फिर 2 जगह जम जाता है, यानी आधा किसी तरह जमा हुआ, आधा किसी तरह। ठीक है। तो वो जो खालिस होता है वो जम जाता है, तो जो शीरा होता है वो ऊपर तैरता रहता है। तो ये है इसका फर्क। तो इसमें थोड़ा सा चखने से भी, जिनकी जुबान चखती रहती है शायद जैसे हम हैं, तो वो पहचान कर सकते हैं असली और नकली की। लेकिन वैसे लेबोरेटरी टेस्ट से पता चलता है आपको, क्योंकि उसका HMF बढ़ जाता है जो नकली शहद होता है, और उसमें पॉलेंस का भी हो सकता है कि हम पॉलन जो जरिबल होता है उससे हम मालूम कर सकते हैं। दूसरा उसका मॉइस्चर। ये 3 टेस्टों से हमें पता चल जाता है कि ये नकली शहद है या असली। ठीक है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कंज्यूमर तो लेबोरेटरीज में नहीं जाते, उनके पास इतना टाइम। हाँ, नहीं, कंज्यूमर लेबोरेटरीज में नहीं जाते। तो ये कि टोटके हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो खाली शहद है उसको बूंद गिराओ उसको पानी में, बूंद ही रहेगा। मतलब ऐसा उसका होगा, मर्ज नहीं होगा, एकदम से उसमें वो नहीं होगा, डिसॉल्व घुलेगा नहीं। ठीक है।
और जो नाखालिस होगा वो जल्दी घुल जाएगा। ठीक इस तरह से अच्छा, साथ दूसरा थोड़ी सी ऐड कर दें कि शहद का जम जाना, जैसे शहद का जो जम जाना है ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कुछ शहद जो है कुछ महीनों में जम जाते हैं, जैसे बेरी का शहद है वो 2 साल तक वो नहीं जमता। अगर बेरी के फूलों के ऊपर आप शहद रखते हैं तो कभी भी नहीं जमेगा। अच्छा, और डजंट मीन कि वो नकली है। तो ये कि कुछ शहद ऐसे हैं जैसे सरसों, कुछ जमते कुछ नहीं जमते, देर से जमते। कुछ सरसों, जैसे सरसों की बात करते हैं तो ये तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर ही शहद वो जम जाता है। फिर बहुत है तो जैसे फ्लाई है, ये पठवार के इलाके के अंदर बहुत अच्छा जो पोटेंशियल शहद का पौधा है, तो इसका ये 6 महीने 8 महीने को ले लेता है शहद का जमना। तो जब उसी तरह उस शहद को, या तो हमारे पास अभी पाकिस्तान के अंदर ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग प्लांट अभी नहीं है, वो अभी प्रोसेसिंग प्लांट आ जाएगा तो ये मसले हल हो जाएंगे। तो ये है कि शहद को जिस हालत में है उसी हालत में खा लिया जाए, चाहे वो जमा हुआ हो तो चाहे जैसा भी हो तो ठीक है। अगर जमे हुए शहद को दोबारा बार बार हम गर्म करेंगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अच्छा, वो डीनेचर हो जाए, क्वालिटी यानी कि उसको उस तरह भी खाया जाए तो वो ज्यादा मतलब मक्खन की तरह वो लगाएं वो तो खा सकते हैं, तो वो बड़ा अच्छा है। उसके लिए कोई ऐसी, यानी आम नाजरीन के लिए ये मैसेज है कि शहद का जमना जो है ना, आम समझते हैं कि शहद जम गया तो वो समझो चीनी है। हाँ, अगर 2 हिस्सों में हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है और उसके में अंदर अल्कोहलिक हो जाए तो वो उसकी वैल्यू जो वर्थ वो जरा खराब हो जाती है। उसके लिए फिर लेबोरेटरी के अंदर या उससे किसी मैर से। अच्छा सदीक साहब, मुझे एक और सवाल बताएं कि अभी आपने डॉक्टर एलिज़ाबेथ में बताया था कि मक्खी जो है वो कई फसलों के लिए भी बहुत अहम है। मुझे एक बताएंगे कि पॉलिनेशन के लिए कौन सी ऐसी फसलें हैं जो शहद की मक्खी के मरहूने मिन्नत हैं, और कौन सी ऐसी फसलें जो कोई और कीड़ा भी उसको फायदा जब हम फसलात की पॉलिनेशन के जरिए बात करते हैं तो हमारे यहाँ जितने पहाड़ी इलाके के फल हैं उसमें सेब है, आड़ू है, खुबानी है, नाशपाती है, और जो चेरीज, ये जितने हैं, ये बादाम, ये शहद की मक्खी के बगैर इनका होना या दूसरे मुफीद कीड़ों के बगैर होना वो हो ही नहीं सकता। और ये पूरा जो शहद की मक्खियाँ ना, वो 80% इनका रोल है और 20% दूसरे कीड़ों का उसके अंदर रोल है। कोई जो पॉलिनेशन एक फूल से दूसरे फूल तक अपने बच्चों के लिए, वो तनहा मक्खी है, उसके उनको नानेपस कहते हैं, उसके लिए बम्बल भी है, एक फिर ओस्मिया स्पीशी है, शहद की मक्खी है, फिर ज़ैलोकोपा स्पीशीज हैं, बहुत सारी। अब बहुत सारी डिटेल के अंदर नहीं है, तो वो उनको हम सारा अपना जो किताबचे हैं इनके अंदर हम लोगों की रहनुमाई के लिए, वो हर ये नदाए किसान है, ये किसान फार्मर है, तो वो लोगों तक हम ये ना ये इंफॉर्मेशन करते रहते हैं कि क्या आम लोग जो जिम्मेदार भाई, तो इन मैगजीन्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में है या ये सिर्फ किसानों तक? ये हमारा ये है, ये किसान विंग लाहौर से छप रहा है साला, और हर महीने हम PARC के जो साइंटिस्ट हैं बशमूल ये हम डॉक्टर साहब और मैं, ये हमारा जो प्रोग्राम इसके अंदर है। फिर एक नदाए किसान ये भी है, तो किसानों के यानी दहलीज तक ये हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। और बाकी हमारा एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, हम ट्रेनिंग के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं, उनके फार्मर तक उनके फील्ड के अंदर हम पहुंचते हैं। बाहर के ममालिक में तो फसलात की अमलजीरगी के लिए मगज़बानों को कहा जाता है कि आप अपनी कॉलोनीज लाएं, हम आपको किराया देते हैं। यानी कि $20 से लेके $120 तक अमेरिका में, कनाडा में और जापान में ये लोग पैसे दे के अपनी फसलों पर मक्खियाँ बुलवाते हैं जिस वक्त फूल आने का सीजन होता है। तो यहाँ पे हमारे जो है मगज़बान, अब जब जैसे कनोला जब लगती है तब हमें कई दफ़ा फ़ोन आते हैं कि जी आप अपनी मक्खियाँ रखवा दें हमारे। और इसी तरह सनफ्लावर की भी सीड सेटिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, पूरे बीज बन जाते हैं अगर फ्लावर्स पर मक्खियाँ विजिट करें। ठीक है। और बरसीम जो है, बरसीम का जब बीज बनाना हो, प्याज का जब बीज बनाना हो, तो इसके लिए भी मक्खियों का रोल होता है काफ़ी सारा। ठीक। डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। नाजरीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम फिर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आपकी स्क्रीन पर हमारा ईमेल ID, हमारा पोस्टल एड्रेस और हेल्पलाइन नज़र आ रहा होगा आपको यकीनन। उसको हमसे कॉन्टेक्ट करिए और हमें अपने मसाइल से आगाह कीजिए, हम उनका सोल्यूशन ज़रूर ढूंढेंगे। एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वापस आते हैं, अपने गेस्ट से बात करते हैं।